नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोयला के बारे में। ये आपका सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत है। 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। तो कोयला के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोयला आपका एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ? तो कोयले के निर्माण में हमारी अनेक प्रकार की आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप और भौगोलिक घटनाओं। तो इन सब की घटनाओं के कारण जब वनस्पतियों के नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाने से उनमें लाखों वर्षों तक उच्च ताप और दाब की क्रियाओं से, यानी कि अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां थी, जो कि बाढ़, भूकंप आदि की भौगोलिक घटनाओं से दब गईं। मतलब प्रकृति ने एक विनाशकारी प्रलय रचा, तो जिससे उच्च ताप और दाब की प्रोसेस हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि कोयले का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि जब जीवाश्म बना, यानी स्टडी ऑफ मतलब फॉसिल्स मतलब जब हम इसमें पेड़ पौधे, वनस्पतियां और जीव जंतुओं के दब जाने से उच्च ताप और दाब की जो प्रोसेस हुई, उसमें हम पाते हैं कि कोयले का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। तो कोयले के फॉर्मेशन में हाई टेम्परेचर एंड दाब, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, कोयला कुछ विशिष्ट खदानों में पाया जाता है। जैसे ये खदानें अधिकतर कर्नाटक में, जमशेदपुर, बिहार, मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन ये व्यापक मात्रा में पाई जाती हैं। उड़ीसा हुआ। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद हम पाते हैं कि ईंधन के रूप में कोयले का एक व्यापक मतलब इंडस्ट्रियल फॉर्म में कोयले का प्रयोग होने लगा। मतलब कोयला की मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कोयला। देखिए, कोयला में कार्बन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कार्बन और अन्य पदार्थ, जैसे हम कह सकते हैं वाष्पशील पदार्थ, जिसको बोलते हैं वेपर मेटल आदि की गुणवत्ता कोयले की को निर्धारण करती है। यानी हम लिख सकते हैं मतलब उसकी जो मतलब कोयले की गुणवत्ता, यानी कोयले की गुणवत्ता के लिए कार्बन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कोयले की क्वालिटी के लिए कार्बन बहुत ही नेसेसरी है। जिसके आधार पर हम कोयले को 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा आपका कि कोयले की 4 पार्ट है कौन से, मतलब 4। तो पहला आपका है पीट कोयला। पीट कोल। दूसरा है आपका लिग्नाइट। कोल। तीसरा है आपका बिटुमिनस कोल।
कोल। चौथा है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोल। तो देखिए, अब इसमें पीट कोयला में कार्बन होता है 50 से 60% और लिग्नाइट में होता है आपका 60 से 70 और बिटुमिनस में होता है 71 से 87 और एंथ्रेसाइट में होता है 88 से 95 है। इसको हाईलाइट करेंगे एंथ्रेसाइट को। एंथ्रेसाइट होता है 88 से 95%। अब देखिए, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा एंथ्रेसाइट में है, तो ये जो एंथ्रेसाइट होता है ना, ये उच्च कोटि का कोयला माना जाता है ना, हाई क्वालिटी कोल, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट हाई क्वालिटी, उच्च कोटि। हाई क्वालिटी कोल। ये पेपर में पूछा गया कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है, क्योंकि इसमें कार्बन 88 से 95% होता है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। इसको याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक बताता हूं मैं आप इसको याद करने की। पीटर ने लीना को बिल में दिया एंथ्रेसाइट। पीटर ने लीना को बिल में दिया एंथ्रेसाइट। पी से पीट, लीना से लिग्नाइट, बिल से बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट तो याद ही करना है। मैंने आपको बताया था कि कोयले में उपस्थित कार्बन और वाष्पशील पदार्थ, तो अब हम वाष्पशील पदार्थ की बताएं आपको। जो हाई वोलेटाइल मेटल होते हैं, तो उसमें कोयला, जो हाई वोलेटाइल वाले मेटल होते हैं, जो कोल होता है ना, वो कोल गैस के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि जो लो वोलेटाइल मेटल होता है वो मेटलर्जिकल कोक के निर्माण हेतु उपयोग होता है। ये ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, इसी में से क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे चारकोल। किसकी? चारकोल के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चारकोल। चारकोल। चारकोल क्या चीज है? देखिए, एक होता है भंजक आसवन, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको बोलते हैं भंजक आसवन। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जब भंजक आसवन होता क्या है, भंजक आसवन जब हम कोयला को, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ को जला रहे हैं और वो विदाउट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के पश्चात जो हमें ठोस पदार्थ यानी मेटल प्राप्त होगा, उसको हम कास्ट कोल यानी चारकोल या चारकोल कहते हैं।
तो भंजक आसवन में क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब विदाउट O2। माना जब हम किसी पदार्थ को बगैर मतलब हम कह सकते हैं जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के पश्चात जो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम कास्ट कोयला अथवा चारकोल कहते हैं। इसकी खासियत है कि चारकोल स्पष्ट ज्वाला के साथ तो जलता है, मतलब क्लियर फ्लेम के साथ तो जलेगा, क्लियर फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है। धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है। और इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है लगभग, ये याद रख लीजिएगा अगर याद करना हो, 60-50 कैलोरी पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस होती है। 6050 कैलोरी पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस होती है। तो यह है हमारा चारकोल में इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि चारकोल में ये सब कुछ है, जनरली बात है। तो ये आज हमारा क्या आपका कोयला था, चारकोल था। अब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। एक चीज और है, कोक। कोक क्या है? देखिए, एक होता है पदार्थ, एक होता है अपशिष्ट। मैंने आपको क्या बताया था कास्ट कोला कि ठोस पदार्थ, अपशिष्ट ठोस पदार्थ। अब इसी प्रकार हम कोक के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, कोक कोयले के जो भंजक आसवन होता है ना, जो ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। और उसमें क्या था, कास्ट कोयला में लकड़ी के भंजक आसवन से। कोक में क्या है, कोक कोयले के भंजक आसवन, कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है के रूप में प्राप्त होता है, उसको हम कोक कहते हैं। कोक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखेंगे कोयले के भंजक आसवन के पश्चात जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसे कोक कहते हैं। कोक 2 प्रकार के होते हैं, मुलायम कोक और कठोर कोक। बस हमको मुलायम कोक और कठोर कोक के बारे में नाम याद रखना है। तो आपने आज कोयला पढ़ा और चारकोल पढ़ा और कोक पढ़ा। यही सब चीज़ है जो कोयला जो मैंने आपको कोयले की जो बताई कार्बन के आधार पर, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेस, एंथ्रेसाइड, यही पेपर में आता है। और सर्वाधिक मात्रा होने के कारण, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होने के कारण सबसे अच्छा कोयला किसको माना गया, एंथ्रेसाइड कोयला। और जैसे आपका खोई है, ब्रिकेट्स है, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। यही सब क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी रेलवे में, इन्हीं को आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड्स।